न्यूज में मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। कोई करता है खबरों से आगे रहने का वादा, कोई करता है तेज रफ्तार का दावा, फिर भी क्यों दब जाती है सही खबर? ना वादा ना दावा। न्यूज इंडिया बताते कि कोशिश करें कि लगातार मोहनपुर प्रखंड में हर जगह घूम रहे हैं, हर पंचायत में घूम रहे हैं। कुटिया बड़ा ऐसा में जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ से पहले से भी मुखिया रह चुके हैं, इस बार पत्नी इनकी खड़ी है मुखिया में। जानने की कोशिश करेंगे कि इस पंचायत में कितना विकास हुआ है जब से आप लोग मुखिया रहे हैं। मुखिया बनने के बाद सबसे पहले इस पंचायत में कनेक्टिविटी नहीं थी। देवघर जिला का ये पूर्वी क्षेत्र है और इस पंचायत का अंतिम गांव है ये। इसके बाद दुमका जिला पड़ जाता है। इस पंचायत में आने के लिए कहीं से कोई मार्ग नहीं था। देश की आज़ादी के बाद आज तक कहीं पुल पुलिया का निर्माण इस पंचायत में नहीं हुआ। तो सबसे पहले हमने कोशिश की कि कम से कम पंचायत के अंदर कनेक्टिविटी हो जाए, आवागमन की सुविधा हो जाए। इसलिए प्रयास करके और 11 किलोमीटर रोड REO के माध्यम से बनवाया गया, जिसमें करीब 8-10 गांव उससे जुट गए। पुल पुलिया का निर्माण हो गया और अब लोगों को सुविधा हो रही है। पहला काम। दूसरा काम किए, इस गांव में यहाँ से करीब 10 किलोमीटर दूर घुरमारा में हाई स्कूल में पढ़ने के लिए बच्चों को जाना पड़ता था। तो मुझे लगा यहाँ जो मध्य विद्यालय है, इस मध्य विद्यालय को अपग्रेड किया जाए ताकि दूर दराज से जो बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं जो घुरमारा नहीं जा पाती हैं, मैट्रिक नहीं कर पाती हैं, कम से कम यहाँ हाई स्कूल हो जाए। तो कोशिश करके हमने इसको अपग्रेड कराया और आज से 3-4 साल पहले ये हाई स्कूल करा दिया गया। बच्चों को सुविधा हो गई, खासकर लड़कियों को बड़ी सुविधा हो गई। 2 ये मेजर काम हुआ है। तीसरा काम लगा कि भाई इस गांव के अंदर इधर जल की बड़ी समस्या थी, तो नल जल योजना के तहत इस संपूर्ण पंचायत को आच्छादित करने का प्रयास किया गया और अभी सभी जगह जल योजना के तहत काम चल रहा है, उसका निर्माण हो रहा है। ये 3 काम। चौथा काम जो 14th फिनांस है, 15th फिनांस है, उसके तहत कई गांव के अंदर सड़कें नहीं थी, गलियां कीचड़ से लथपथ थी, पानी का कहीं निकास नहीं था, तो नालियां बनाई गई, सड़कें बनाई गई और जल के अंदर भूजल वो रिचार्ज होते रहे, इसके लिए कई जगह पर डोगा का निर्माण किया गया। किसानों को खेती करने लायक जल की व्यवस्था हो जाए, इसलिए करीब पूरे पंचायत में लगभग 100 कुएँ का निर्माण कराया गया है। इसी गांव में, हमारे गांव में जो पुठियावाड़ा पंचायत है, इसमें लगभग 42 सिंचाई कूप यहाँ पर है। इतना किया गया है। और सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हम स्वयं शिक्षा से जुड़े हुए हैं, तो मुझे लगता है कि शिक्षा को अगर व्यवस्थित किया जाए तो सबसे पहले सरकारी विद्यालय में जो काम करने वाले शिक्षक हैं, अध्यापक हैं, उनको सम्मानित किया जाए, उनका सम्मान किया जाए, उसका हौसला बढ़ाया जाए। इसलिए 5 सितंबर के दिन शिक्षक दिवस के अवसर पर हमने 42 टीचर्स को शॉल देकर और सम्मानित किया गया। और शिक्षक क्या है, शिक्षक की भूमिका क्या है, इस पर चर्चा की गई। एक उत्साह उसके अंदर आया है और मुझे लगता है कि आने वाला समय उन शिक्षकों से हम अच्छा काम करा सकेंगे और जो गुणात्मक विकास होना चाहिए शिक्षा की दृष्टि से, वो होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। पंचायत में स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में बताया, पानी और पोल पे लाइट के बारे में बताइए, जिससे लोगों की परेशानी हटी हो। पानी और पोल पे लाइट और स्वास्थ्य शिक्षा व्यवस्था, रोड और नाली के बारे में बताइए। ऐसा कोई गांव नहीं है जिस गांव की अंदर की गलियां और PCC नहीं हो गई। कुछ छूट गया है, ऐसा नहीं कि 100% हो गया है, कुछ छूटा हुआ है। जल निकासी की व्यवस्था कर दी गई है, जल पीने के पानी की समस्या नहीं है। अभी भी कुछ ऐसे गांव हैं जहां लगता है 1 आध 2 चापाकल और हो जाए तो वो ठीक हो जाएगा,
लेकिन अभी सरकार की ओर से चापाकल गाड़ने का कोई प्रोविज़न भी नहीं है और पेयजल विभाग भी जो है वो दे भी नहीं रहा है। हमें भी किसी प्रकार का फंड नहीं मिल रहा है, इसलिए मजबूरी में हम नहीं कर पा रहे हैं। कुछ जगहों पर चापाकल लगाना ज़रूरी है, लेकिन अगर ये नल जल योजना के तहत जो जल मीनार का निर्माण हो रहा है, मुझे लगता है 1-1.5 महीने के अंदर वो सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। यहाँ पर एक स्वास्थ्य उपकेंद्र है और स्वास्थ्य उपकेंद्र में सदैव जो है जो यहाँ की जो पदस्थापित नर्सेज हैं वो आती हैं, सामान्य बीमारियों का इलाज यहाँ हो जाता है और जल सहिया है, इन लोगों के माध्यम से एक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। तो कनेक्टिविटी होने के कारण लोगों को यहाँ से देवघर जाना है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। देख पा रहे हैं साफ सबन का कहना है कि पंचायत में जितना भी विकास होना चाहिए वो विकास हो चुका है, कागज़ पे भी और ज़मीन पे भी। हर जगह यहाँ पे लाइट की व्यवस्था, हर जगह हर गांव को सड़क से इन्होंने जोड़ दिया है, नाली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, इसके अलावा जो है स्वास्थ्य शिक्षा व्यवस्था ठीक हो गया है। अब पंचायत में विकास हो रहा है। चाहते हैं एक बार और मौका दिया जाए उनकी पत्नी को ताकि पंचायत में और ज़्यादा विकास हो सके। पत्नी का नाम श्रीमती सूरजमणि देवी। तो इस बार सूरजमणि जी खड़ी हुई है इस सीट से, महिला सीट जब रही है, नहीं जनरल सीट है। जनरल सीट है, तो इसलिए यहाँ से सूरजमणि जी खड़ी हुई है। अब इस बार ज़्यादा से ज़्यादा उनको वोट देने की कोशिश करें ताकि पंचायत में विकास का काम हो सके। मोहनपुर ब्लॉक से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।